दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। लगातार 8 दिनों से सरकार यहाँ दिल्ली की सीमा पे अलग अलग पे बॉर्डर बंद करने की धमकी दे रही है। किसानों का कहना है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वे बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। आज हम हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे, जो दिल्ली और हरियाणा का टिकरी बॉर्डर है, और यहाँ पर लगभग लाखों की बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ किसानों से कि क्या कुछ कहना है उनका सरकार के प्रति। से आप मोदी सरकार का कह रहे हो कि मोदी सरकार ने आपके साथ ऐसा किया, तो आपने दिल्ली को ही पॉइंट आउट क्यों किया? दिल्ली ही क्यों? दिल्ली की सारी सीमाओं क्यों? क्योंकि ये सेंटर ही तो करेगी, जो लागू करेगी कानून। राज्य सरकार के हाथ में इतना नहीं है कि सारे कानून ये राज्य सरकार कर दे। चलेगा तो सेंटर के हिसाब से ही चलेगा ना। जो योजना बनाते हैं, ऑफिसर बनाते हैं, उनकी 2-2 लाख तनख्वाह होती है, हर महीने आ जाती है। तो हम तो 2 लाख 6 महीनों में भी नहीं कमा सकते। तो इनको क्या पता कि खेती क्या होती है। यदि मोदी को इतना पता है कि एमएसपी में किसानों का फायदा है, मैं इसको दावा करता हूं कि ये हम खेतों में रात को पानी लगाएंगे, ये आकर देख ले खड़ा होकर कि ये कैसे काम करते हैं। ये एक रात हमारे साथ देख ले तो इसको 7 पीढ़ियों तक ये कहेगा कि किसानों को हम फायदा पहुँचाएं, क्योंकि इतना दुखी किसान है, इसको बचता नहीं कुछ। सरकार को पता था कि 25-26 तारीख को किसान पंजाब वाले यहाँ आ रहे हैं। उसके बीच में बीजेपी सरकार ने ऐसा षड्यंत्र रचे, इनको बॉर्डरों पे रोकने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले छोड़े इनके ऊपर, पानी की बौछारें की, कभी आतंकवादी बोल रहे हैं, इनको मजाक बना के रख दिया किसान का। चोटें भी लगी हैं कई किसानों को, और सर्दी के कारण कितने 4-5 किसानों की हमारी मृत्यु भी हो चुकी बेचारों की, और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसी कौन सी मजबूरी है? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। और अभी तो सरकार ने रद्द नहीं किया है ना, अभी तो 8 दिन से लगातार आप कर रहे हैं प्रदर्शन। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। तो आप खाने पीने का आपका ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अच्छा आपकी उम्र कितनी है? 70 साल हो गए। 70 साल। तो आपको यहाँ परेशानी नहीं हो रही खड़े होने में? नहीं, पर आपको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, असली बच्चा नहीं खाते आपकी सरकार से क्या मांगे? सरकार को मंगा मांगे सारे हक में जान सानू। अब जो बैठक हुई थी उस हिसाब से तो अभी सरकार ने कुछ पक्ष में लिया नहीं है आपके, ना वो प्रदर्शन कर रहे हैं आप। नहीं असली लिया ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। मतलब यहाँ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक शख्स है। हाँ। हर एक किसान है। हाँ, हर किसान है। ये अडानी अंबानी मोदी को अपना हथियार बना के हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं और इन किसानों को मजदूर बनाना चाह रहे हैं। जिस टाइम ये बिक जाएंगे ट्रैक्टर, फिर इनके बड़े बड़े ट्रैक्टर जो हैं इन लोगों को लूट के खाएंगे और ये इनके सबकी औलाद मजदूर बन जाएगी। बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये आप लोगों के लिए भी बेटी। जैसे आप जैसे नौजवान हैं उनके भविष्य के लिए ये सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैडम, सरकार मदद तो भेज रही है, लेकिन जो किसान हैं वो सरकार की मदद लेना नहीं चाह रहे। जैसे पहले को 2-3 दिन पहले इन्होंने सब्जियां वगैरह कोई आए थे, विधायक वगैरह आए थे, उन्होंने भेजी, वो वापस कर दी। जो लोकल यहाँ पे अपनी लोकल कम्युनिटी है वो सेवा कर रही है, उनसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ अपने हरियाणा के पंजाब के पीछे से राशन आ रहा है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। विधायक वगैरह का यहाँ जो अपने हैं अधिकारी उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो कानून है ये सरकार ने बनाए हैं। पहले तो कानून बनाती है, फिर हमें भोले वाले किसान जैसे कह रहे हैं, ये किसान भोले हैं, किसान कोई भोला नहीं है, किसान को सब मालूम है ये कानून हमारे हक में नहीं है।
इसलिए सरकार जो भी ये सुविधा दे रही है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो जैसा कि आपने सुना ही कि किसानों ने कह दिया कि वो 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। जब तक सरकार उनकी नहीं सुनेगी वो यहाँ पर डटे रहेंगे। ना वो लाठीचार्ज से डरते हैं, ना वो आंसू गैस के बॉम्ब से डरते हैं, गोलों से डरते हैं कि वो डर के चले जाएंगे। उनका साफ कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा वो यहाँ पर डटे ही रहेंगे। कल से हम आए हुए हैं, जो देख रहे हैं, एक तो जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है कि शरारती अंसर कहीं ना कहीं हमें दिख रहे हैं भीड़ में ना, वो दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए कि ये आंदोलन ना, पहले सरकार अभी तक ये ढूंढ रही थी कि कोई ना कोई किसान गलती करे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई मंशा है किसी राजनीतिक दल की या किसी की भी हो सकती है, पीछे एक मंशा है कि माहौल को ख़राब किया जाए, उसको बाद में कैच किया जाए और उसको कैच करके फिर कैश किया जाए। तो इस आंदोलन को जो बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं अपील करूंगा अपने जथेबंदियों के लीडर्स को भी कि ये खास ध्यान रखने वाली बात है। नौजवान भाइयों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अवेयर रहो, अलर्ट रहो। ये बहुत बड़ा अभी खतरा है। संघर्ष को तोड़ने के लिए गोली तो हम पे चला नहीं सकते, यही करेंगे, हमें बीच में से तोड़ने की कोशिश करेंगे और उनको कोई बहाना देना नहीं है। हमने ये ध्यान रखने वाली बात, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आपका ये जो किसान का जो संघर्ष चल रहा है, ये कब तक चलने वाला है, कब तक, कितना लंबा चलने वाला है? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ही जाता है। और जैसे आप यहाँ पर आ रहे थे, जब अपने गांव वगैरह से अपने यहाँ दिल्ली आ रहे थे, तो क्या किया पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने आपके साथ क्या अत्याचार किया? कि जैसे चोटे वोटे मैंने सुनने में आया कि बहुत चोटें लगी हैं। ਸਾਡੇ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗਏ ਸਿੱਟੇ, ਦੂਜੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਬੰਬ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। तो जैसे अब सुनने में आया था कि धमकी दी है किसानों ने कि बिल्कुल रूट बंद कर देंगे, बिल्कुल सील कर देंगे। क्या ये सच है कि आप अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या आप दिल्ली के पांचों तरफ, हाँ सारा कुछ हाँ बंद सील कर देंगे सारा कुछ दिल्ली को। तो क्या मतलब कैसे हमला, किस तरीके से, मतलब आंसू बॉम्ब के अलावा क्या लाठीचार्ज वगैरह कुछ वैसा भी कुछ? उन्होंने किया हाँ, पानी का बसाड़ा, लाठी गैस, अथरू गैस, किट्टां सिटियां। आप कहाँ से हैं? मानसा जिला। तो जैसे ये आपको चोट लगी हुई है, आपकी जैसे आपको चोट लगी हुई है, तो किस वजह से लगी, किस तरीके से, कैसे लग गई ये चोट? ਇਹ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਛਾੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕੀ ਲਾਈਆਂ झड़प हुई है। ਹਾਂ झड़प हुई ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਕੇ ਟਰੈਟ 'ਚ ਪਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੱਤੇ ਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ फिर पुलिस ਨੂੰ पीछे हटा के लगे, बहुत दूर दिल्ली में चले गए। तो जैसे कि आपने देखा ही, हमने इतने किसानों से बात किया और हम आगे भी किसानों से बात करने जा रहे हैं कि वो कब तक इस धरना प्रदर्शन को रखने वाले हैं। सरकार की जो ये मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार कब तक पूरी करती है, ये सब देखने वाली बात होगी। तो चलिए बात करते हैं एक और किसान से जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ बॉर्डर पे आए हुए हैं, तो बात करते हैं, आइए। सरकार जो अपनी मनमानियाँ कर रही है
अपनी मनमानियाँ करती हुई वो किसानों पर थोप रही है ये कानून, तो हम ये थोपने नहीं देंगे। लेकिन जब हम एजिटेशन में आए हैं, लगातार यहाँ के लोकल लोग जो हैं, दिल्ली के लोग जो हैं, हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं दिल्ली के लोगों को और बहादुरगढ़ के लोगों को, जहाँ टिकरी बॉर्डर के लोगों को, कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, बहुत सहयोग किया है। हम उनके आभारी हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर वो हमारी मांगें नहीं मानती तो ये किसी अंबानी अडानी का देश नहीं है, ये मज़दूरों और किसानों का देश है, हमारा देश है लोगों का। हमारी चलेगी, किसी अंबानी और अडानी, किसी मोदी की नहीं चलेगी। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, कई दिन पहले भी आया था। आज ड्यूटी से छुट्टी करके यहाँ आया हूँ। किसान का बेटा हूँ, आर्मी में भी रह चुका हूँ 8 साल। तो मैं मोदी से साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि राजी खुशी अगर मान ले तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सोच रहा है कि मैं डरा के या ऐसे कर लूँगा। तो ये कौम ऐसी है नहीं, ये किसान है, सिख है, हम जाट हैं, हरियाणा के हैं यहाँ के। तो हरियाणा पंजाब तो इस देश को चला रहा है, सच्ची बात ये है। हरियाणा पंजाब ही सही मायने में इस देश को चला रहा है। तो ये गुजरात नहीं है कि आप पापड़ खा के गुजारा हो जाएगा। ये लोग बढ़िया घर से बढ़िया खाने पीने वाले ज़मींदार लोग हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं और यहाँ के लोग भी लोकल हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। मैं भी लोकल हूँ। तो मोदी से साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के ही कह रहा हूँ, मीडिया के सामने ही कह रहा हूँ कि हम पहले प्यार से हाथ जोड़ के अपनी बात मनवाते हैं। उसके बाद अगर ना माने बंदा के सामने डराए। और रही बात पानी की, पानी छोड़ दिया किसानों पे, छोड़ दिया। किसान तो वैसे भी सारा पानी देता है गेहूँ में, ठंड के महीने में, जनवरी में जब हम गर्म रजाई में सोते हैं तब वो पानी देता है अपने खेत में। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार राजी खुशी मान ले तो सही है, उसके लिए जल्दी सही रहेगा। और रही बात राजनेता की, तो यहाँ कोई राजनेता नहीं आता। आते हैं कोई 2-4 आते हैं, उनको यहाँ से बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से जाइए, क्योंकि वो अपनी रोटियाँ सेकने आते हैं। जैसे आपका मेन ये है कि जब तक मांग नहीं होगी आपकी पूरी, आप नहीं जाएंगे? नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, मरने के लिए आए हैं, समझो ये मरने के लिए आए हैं, ये लेने के लिए नहीं आए, मरने के लिए आए। घर पे बोल के आए हैं, ये घर पे बोल के आए। अभी देखो आप, इनकी उम्र देखो, सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी है। 80-85 साल के बुजुर्ग यहाँ पे लेटे हुए हैं बेचारे। तो कभी बोलते हैं इनको कांग्रेसी है, कभी बोलते हैं ये आतंकवादी हैं। आतंकवादी ऐसे होते हैं, आतंकवादी हैं तो मार दो, फिर गोली मार दो एक ही दिन। क्यों उनको यहाँ से सामने खड़े हैं पुलिस, उसके मार दो, ऑर्डर दे दो। आतंकवादी हैं तो यही तो देश को चला रहे हैं। आप चिप्स खाते हो, आलू का बनता है। आप मैगी खाते हो, आटे की बनती है। आप और कुछ सामान खाते हो, हर चीज़ तो किसान पैदा कर रहा है। और किसान को ही मार रहे हैं, अन्नदाता को मार रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। देखिए, आपका जो पहला प्रतिशत था मेरे साथी से, वे किसानों ने दिल्ली क्यों चुना? क्योंकि दिल्ली में आप लोग जो नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया है, या जो राजनेता है, वो सुबह परांठा खाते हैं, वो गेहूं हमारी, जो दूध पीते हैं वो दूध हमारी भैंस का, जो बासमती चावल खाते हैं वो बासमती चावल हमारे पास आते हैं। कुछ बहनें वो डाइट अप कर रहे हैं, बोले अब वो अट कर रहा है क्या, पतली होने खातर है, तो वो जूस पिए, वो फ्रूट हमारा खेत का। लेकिन हद तब होगी जब इन लोगों ने खून पीना, अंजना ओम कश्यप वर्गीय ने खून पीना शुरू किया। वो खून किसान का पीना शुरू कर दिया, हमें बदनाम किया गया। इन्होंने कहा पंजाब का किसान खालिस्तानी आतंकवादी है। अरे शर्म आनी चाहिए। देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान किसी सूबे का रहा, पंजाब का रहा। भगत सिंह ने पहली फांसी जो ली थी। देश की 3 लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ हुई, खालिस्तान के साथ हुई। मैं राजस्थान से हूँ, पंजाब से नहीं हूँ। लेकिन जब हमारे इन साथियों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया, जो देश का पेट भरता है, हमारे दुख हुआ। अगर हक मांगना खालिस्तानी है, मैं कहता हूँ राजस्थान से, राजस्थान का किसान खालिस्तानी है, मध्य प्रदेश खालिस्तानी है, केरल खालिस्तानी है और नागालैंड खालिस्तानी है। मैं तो सलाम करूंगा इस सिख कौम को, जो 70 सालों में इन राजनीतिक पार्टियों ने जातीय धर्म में हमें बांट दिया था। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। सभी लोग सोचने लगे थे ये मेरी जाति का नहीं है, ये मेरी धर्म का नहीं है। इन भाइयों ने पूरे देश के किसान और सभी कौमों को एक धागे में पिरो दिया है। आज जब केरल के किसान को दर्द होता है तो पंजाब और कश्मीर के किसान को दर्द होता है। तो ये लड़ाई मोदी माने या ना माने, मैं आप बहन हो मेरी। और जैसे कि बारात आती है दिल्ली में, कर लो हरियाणा, राजस्थान, इनमें पंजाब में परोना कौवा, हमारे बटेऊ कौवा है। तो बारात को हम क्या करते हैं, जल्दी विदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बारात जितनी देर डटेगी खर्चा उतना लगेगा। तो ये आ रहे हैं मोदी के बटेऊ, ये आ रहे हैं मोदी के बटेऊ। चाहे फैसला आज कर दे, चाहे 6 महीने में कर दे, चाहे कर दे 5 साल में, ये बटेऊ बहु भी लेके जाएंगे, ये बटेऊ देजर नेक भी लेके जाएंगे। तेरा ऊपर है जो कहते हैं धोन, गर्दन को कहते हैं जी धोन पंजाबी में, बेंदी धोन मुड़दी नहीं। GST भी लिया, नोटबंदी लिया,
हर एक इसको आदत पड़ गई कि भाई ये कभी अपने फैसले वापस नहीं लेता, लेकिन टांट ये छेड़ लिए इसने उन किसानों के ऊपर वाटर कैनन छेड़ने की कोशिश करी। आपको दिसंबर का महीना दिल्ली में याद होगा, सबसे सर्द महीना होता है, और हमारे जब दिसंबर का महीना हो और रात को बारिश होती हो, कितनी ठंड होगी, और नहर की पानी की बारी हो, खेत में हम पानी लगाते हैं, आप लोग दिल्ली वाले तो यूं समझा बिस्लेरी का मतलब पीना ही हुआ है, जबकि उस पानी से देश की फसलें उगती है। तो हम रात को 12 बजे -13 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस पानी में खड़े रहकर अपनी पारी की बारी कौन छोटा वाटर कैनन था हमने डरावा था। दूसरी बात, ये दिल्ली हमारी है, यहाँ किराएदार बैठे। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे, संयुक्त पंजाब और यूपी 2 स्टेट होते थे, उसमें क्या हुआ, 1900 से पहले कलकत्ता राजधानी थी अंग्रेजों की, तो यहाँ के 1100 गांवों को लीज पर लिया गया 110 सालों के लिए, और इन संयुक्त पंजाब और यूपी के किसानों का गया 110 साल बाद आपको ये गांव वापस मोड़ देंगे। तो जो 2010 में खत्म हो गया, अब तक दिल्ली में किराएदार बैठे थे, ये दिल्ली के मालिक आ लिए हैं। मान लीजिए देश का है ना, मोदी का ना, एक देश एक मंडी, हमने तो बेरा कौन था, हमारी सब्जी ओड़ा 3 रुपये बिका, अड़ा 50 बिकन लाग रही, हमारा दूध अड़ा 50-20 बिका, अड़ा 70 बिकन लाग रहा। तो अब दिल्ली पर कब्जा करेंगे मोदी, परिवहन इन बटेवान पाछा मोड़ देता थोड़ा सा, ये माल भी मारे, ये एयरपोर्ट भी मारी, या लोकसभा भी मारी, या राज्यसभा भी मारी। तो जैसा कि आप इन किसानों की बातें सुन ही रहे हैं कि ये बिना काला कानून वापस लिए नहीं जाएंगे, ये अपनी आम मांगों में डटे हुए हैं कि सरकार कब तक इनकी बात सुनती है, कब इस पे एक्शन लिया जाता है, ये तभी जाएंगे। इन्होंने तो बोल भी दिया है कि ये ही दिल्ली के मालिक है, इन सब ने बोल दिया कि जो दिल्ली में अभी रह रहे हैं वो तो किराएदार है, हम मालिक है। तो चलिए देखते हैं सरकार कब तक इन पे एक्शन लेती है, कब तक सरकार इनकी सुनती है और कब इनकी सारी मांगे पूरी होती है। दिल्ली दस्तक के लिए प्राची गुलियानी के साथ कैमरा पर्सन संजना।